हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता छाबड़ा फ्रॉम कौशल्या अकेडमी। कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी नीट की? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी को और उसमें आपकी सपोर्ट कर पाऊँ, इसलिए मैं आज आपके सामने यहाँ पे हूँ। सो देखो, एक्चुअली आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं नीट में। जैसे कि आपको पता है कि आपका 720 मार्क्स का नीट है, ठीक है। उसमें आपका 360 नंबर का तो बायोलॉजी आने वाला है, मतलब 50% पूरा आपका वेटेज किसका है? बायो का है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, तो बायो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसको आप बहुत अच्छे से उसकी आप तैयारी करो, प्रिपेयर्ड रहो, वेल प्रिपेयर्ड रहो। क्योंकि देखो क्या है उसमें आपके पास थ्योरी। अगर आप जब नीट में बैठोगे, आप पेपर सॉल्व करने बैठोगे, तो आपको ये करना होगा कि आप जब क्वेश्चंस उसके पढ़ रहे होगे नीट आपके बायो के, तो आपके पास ये रहेगा, या तो आपको वो आता है या तो वो आपको नहीं आता है। दो ही चीज़ आपके पास रहेगी, है ना। लेकिन जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है, उसमें क्या होता है कि ठीक है, हम क्वेश्चंस को पढ़े, हमने बनाने की कोशिश करी, हमको कंसेप्ट्स को देखना है, याद करना है। बट बायो में ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ी क्या काफ़ी अलग हो जाती है ना। तो उसमें ये क्या करना है आपको कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आपको आना चाहिए, आना ही चाहिए, मतलब आना चाहिए, तभी तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उसके लिए आज मैं आपकी हेल्प करूँगी। उसमें ये आपको करना होगा कि आपको थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करना है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रिसीजन रखो, परफेक्शन रखो, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस यही आपकी बायो को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। तो जब भी हम अपनी बायो के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं। कभी किसी इंस्टीट्यूट के हो गए, कभी कहीं कोई बुक्स हो गई, आपको किसी ने बोल दिया कि आप ये वाली बुक पढ़ लो, अच्छी है, तो आप वो पढ़ने लग जाते हो। आप बोलते हो यहाँ से नोट्स उठा लो, वहाँ से पढ़ने लग जाओ, आप वो पढ़ने लग जाते हो। बट बेटा, हमको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम अगर इतने सारे सोर्सेज से पढ़ेंगे, तो फिर हम किस किस चीज़ को याद करेंगे, हम कैसे उस चीज़ों को मैनेज करेंगे कि हमने अच्छा ये वाली थ्योरी हम यहाँ से पढ़े हैं। जब आप बाद में रिवीजन करने के लिए जाओगे ना, तो आपके पास आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी उस टाइम पे होगी। क्यों? क्योंकि आपने तो 10 जगह से पढ़ाई की हुई है। ये चीज़ हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो उसी के लिए हमको क्या करना है, सिंपल से एक फार्मूला हमको फॉलो करना है। और हमको ये फार्मूला है कि आपको सबसे पहले किस में ध्यान देना है? आपको सबसे पहले ध्यान देना है थ्योरी में। सबसे पहली चीज़ आपकी यही होती है कि आपको थ्योरी में ध्यान देना है। मतलब आपको थ्योरी किसी ऐसी बुक से पढ़नी है जहाँ से हमारे मेजर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, ये तो हो गई आपकी पहली चीज़। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है? MCQs, आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रैक्टिस को आपको अच्छी रखनी है। और उसके लिए आपको एक अच्छी बुक फॉलो करनी है, जिसके लिए क्या करना है, जिसमें आपके थ्योरी जिससे आ रही है वो क्लियर हो जाए हमको पूरी, है ना। हमने जो थ्योरी पढ़ी है, हम उसी को क्वेश्चंस में जब तक हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब है। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, तीसरा जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो एक एक्स्ट्रा स्टडी होती है। अब एक्स्ट्रा में क्या होगा, जैसे कि आप थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आप मटेरियल्स आप देख लिए, वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। और उसके अलावा हमको क्या करना है, कुछ जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा। देखो, तीन ही चीज़ है, थ्योरी, आपका MCQ और कुछ आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो हम एक एक करके इसके ऊपर पे आते हैं। जैसे सबसे पहले अब आपकी थ्योरी की मैं बात करूँ, तो थ्योरी में देखो, आपको पता है कि 90% क्वेश्चन तो कहाँ से आ रहे हैं नीट में? दे आर फ्रॉम NCERT बुक्स। और NCERT बुक ही आपको फॉलो करनी है। NCERT बुक्स जो होती हैं, वहाँ से तो वो क्वेश्चंस लाइन टू लाइन उठाकर पूछते हैं नीट पे, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, NCERT की ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी डायग्राम, उसकी लेबलिंग, आपको हर चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और हमको पता है कि हमारे पास NCERT कौन सी है, क्लास 11th की भी है, ठीक है, और क्लास 12th की भी है, ये हमको पता है। और ये दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी मीडियम बोलो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम बोलो, ठीक। तो ये आपकी 11th की NCERT है और ये आपकी 12th की NCERT है। तो सबसे मेन चीज़ें तो कहाँ से पूछ रहा है वो नीट में, यहीं से आपसे पूछा जा रहा है। 90% क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। तो मतलब आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन का अच्छे से मतलब समझना है, मीनिंग समझना है, डायग्राम्स की लेबलिंग आपको देखनी है। क्योंकि कई बार वो क्या करते हैं, डायग्राम्स को उठाते हैं और सीधा वहाँ से पूछ देते हैं, आपको लेबल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो आपको नीट से जो प्रीवियस आप पेपर्स देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो थ्योरी हमको किससे करना है, 11th एंड 12th की हमको थ्योरी पढ़ना है NCERT से, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, MCQs मैंने आपको बोला।
MCQs जो हैं उसके लिए आप क्या फॉलो करोगे, जो आपके MCQs हैं जितना भी जो आपका थ्योरी आपने पढ़ा है नीट से, वही अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना, कि हमको NCERT की लाइंस के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको ये करना है कि देखो एक NCERT एग्जाम्पलर आती है, ठीक है, ये आपको किसी भी पब्लिकेशन की मिलती है, बट जो आपको बेसिक आपकी दूसरे किसी मतलब आप पब्लिकेशन से आप ले सकते हैं, लेकिन NTA की भी आती है, तो आप उसको लीजिए, है ना। तो NCERT एग्जाम्पलर जो है बायोलॉजी की, देखो वो क्लास 11th के लिए भी आती है और क्लास 12th के लिए भी आती है, और ये भी मीडियम, दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहला काम अब आपको क्या करना है, NCERT आप एग्जाम्पलर पढ़ो। NCERT एग्जाम्पलर में ये है कि आपके पास इसमें देखो प्रॉब्लम्स भी है एंड सॉल्यूशंस भी हैं। चाहे आप इसको थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको वो भी मिल जाएंगे, जो आपके NCERT बुक में जो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मेंशन रहते हैं वो भी इसमें हैं, और प्लस नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं, तो उससे आपकी और प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या की, थ्योरी में हमने NCERT बुक को पढ़ना है, और उसके बाद फिर हमने NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करना है, किसी दूसरे पब्लिकेशन का आप ले सकते हो या NTA का भी होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है MCQs। तो MCQs में अब आप क्या करोगे, पहली चीज़ हमारी होगी कंप्लीट। MCQs में अब आप क्या फॉलो करोगे, जैसे कि एक बुक है आपकी NCERT फिंगर टिप्स, इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ NCERT एट योर फिंगर टिप्स को, क्योंकि इस बुक में क्या है, आपके पास NCERT जो थ्योरी दी हुई है उसके एज इट इज़ क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, डायग्रामेटिक हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इजी हो जाती हैं, है ना। तो ये एक बुक है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है ना। तो आपको इससे आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा बेटा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, थ्योरी तो आप बार बार रटते रह जाओगे, लेकिन अंत में क्या होगा, जब आप आओगे आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तो एक्चुअल थ्योरी तो आपको वहीं पे अप्लाई करनी होती है, तब आपको पता चलता है कि आपने जो थ्योरी पहले पढ़ी थी आपको कितना याद है, आप उससे कितना रिलेट कर पा रहे हो, ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और तो क्वेश्चन आप इससे सॉल्व करोगे। और इसमें एक चीज़ क्या है, आपका पास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो नीट के आए हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 10 ईयर्स के जो सॉल्व पेपर्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बुक आपको फॉलो करनी है। क्यों, क्योंकि जब तक कि आप प्रीवियस ईयर में कैसे किस पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस तरीके से कहाँ से उठाकर ये पूछा है, वो आपको नहीं पता चलेगा तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये वाले क्वेश्चंस को भी ध्यान देना है, आपको सॉल्व करना है। और देखो इसमें क्या होता है, जो पास्ट ईयर्स में है वो भी अलग अलग आपको पब्लिकेशंस के मिल जाएंगे, उसमें ये रहता है कि आपके पास चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, कि मतलब एक चैप्टर में फॉर एग्जांपल हमने मान लो पकड़ लिया कोई सा क्लास 12 का आपका कोई टॉपिक पकड़ लिया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो उसमें क्या होगा, सारे उस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, आपको ईयर वहाँ पर मेंशन्ड है, इस ईयर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इस ईयर में ये है, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है आपको समझने के लिए कि हाँ मतलब ये इस पर्टिकुलर पार्ट में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही पूछेगा, कि एक चैप्टर का आप एक टॉपिक पकड़ लिए बाकी छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको ये चीज़ को फॉलो करनी है। तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बोली, थ्योरी बोली, ठीक है। थ्योरी के लिए आप क्या करोगे, NCERT बुक आप फॉलो कर रहे हो, उसके बाद आप क्या देख रहे हो, क्योंकि उसमें से 90% आ रहा है बेटा, अभी मैंने 10% की बात नहीं की है थ्योरी की, ठीक। और उस 90% थ्योरी के साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप 90% जो क्वेश्चंस आपको नीट NCERT के वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आती हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा की जब मैं बात कर रही थी तो मैं बात कर रही थी आपकी रेफरेंस बुक की, ये है एक्स्ट्रा। मतलब इसमें आपको क्या देखना है, जो 10% क्वेश्चंस हैं वो आपके थोड़े से बाहर से पूछते हैं वो NCERT से, जैसे कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जैसे आपका आप ले लो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसमें जो भी आपके 7 चैप्टर्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपके क्लास 11 का यूनिट है, वहाँ से थोड़ा सा उम्मीद हम करते हैं कि थोड़ा बाहर से इधर उधर से घुमा फिरा के पूछ लेगा, है ना। या आप बोलो कि क्लास 12 का आपका रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है उससे पूछ लेता है।
जेनेटिक्स है आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या फिर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारे जो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, इकोलॉजी है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाना रहेगा, उसमें आप पढ़ेंगे रेफरेंस बुक। लेकिन मेरी बात आप नोट करोगे कि आपको सिर्फ इसको तभी पढ़ना है जब कुछ थोड़ी सी चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है। मतलब ये उस 10% तैयारी के लिए आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आप एनसीईआरटी को छोड़ दो और आप सिर्फ इसको पढ़ लो, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा 90% तो क्वेश्चंस वहीं से पूछ रहा है, तो हम सिर्फ इससे बस हम 10% की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी एक ये बुक है, ठीक, जैसे ट्रूमैन्स है, काफ़ी अच्छी बुक है ये, इसकी आप थ्योरी फॉलो कर सकते हो। लेकिन इसकी थ्योरी फिर वही बात बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, लेकिन आपको उतना डेप्थ में नहीं उतरना है, आपको थोड़ा थोड़ा बस देखना है, रेफ़र करना है। मैं फिर से बोलूँगी, रेफ़र करना है बेटा, पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। तो हमने क्या देखा, थ्योरी आप एनसीईआरटी से क्लियर करेंगे, एमसीक्यूज़ आप एनसीईआरटी आपका फिंगर टिप्स है, या एक और आती है, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ आपके लिए, एक और आती है मास्टर दी एनसीईआरटी, वो भी एक बहुत अच्छी सी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि इसको इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें क्या है, एनसीईआरटी की लाइन्स से क्वेश्चंस जो दिया हुआ है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। और फिर आपको क्या करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद आपका क्या है, रेफरेंस बुक, जैसे मैंने आपको बोला, रेफरेंस बुक में आपकी ये ट्रूमैन्स आप फॉलो कर सकते हो, और दूसरे और भी पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी अच्छी है, मैंने भी इसको पढ़ी हुई है आप लोग के लिए, तो इसलिए मैं बस बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो नीट के लिए आपको क्या करना है, बायो की तैयारी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रखना है, और उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला कि हमको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, और वो हमारी 3 चीज़ क्या थी, ये पहले आपका थ्योरी है, दूसरा आपका एमसीक्यूज है, और तीसरा आपका एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की बात जब हम कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेफरेंस बुक की, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को रेफ़र करना है, ठीक, और उसके साथ में आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वैसे वो कंपलसरी है, वो एक्स्ट्रा में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है बेटा। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो कि 10 जगह के मटेरियल्स लेने से, 10 जगह के क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, है ना। एक पर्टिकुलर पाथ पे चलो तो ही आप बायो में आपकी जो आगे की जर्नी है वो इजी हो पाएगी। नहीं तो क्या है बेटा, थ्योरी है, थ्योरी में तो हम बहुत जगह से पढ़ते हैं, हमारा पूरा दिमाग घूम जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ आप अगर आप अभी करते हो, आपको बाद में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो अच्छे से स्टडी करो आप, और आई होप कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी, ठीक है। और आपको और अगली इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम और मिलेंगे फिर से। सो थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। थैंक यू।